वेलकम टू योर ऑन बिहार बोर्ड एग्ज़ाम चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दरख्शां उर्दू कक्षा 10 का जो राइटर यानी कि मुसन्निफ़ का नाम है उसको हम लोग अभी यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जो ट्रिक लगाऊंगा तो वो हिंदी में लिख करके लगाऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं हिंदी में लिखा हुआ हूँ, क्योंकि उर्दू में अच्छी तरह से ट्रिक नहीं बनने के कारण मैं उसको हिंदी में जो है टाइप कर दिया हूँ। तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और आपको जो है सही आंसर तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा जो आपको दिक्कत हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे किस तरह से ट्रिक से याद करवाने वाला हूँ तो आप तो देख लेंगे। जैसे कि पहला नंबर में है हम्द। हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल, ये जो है ये शबनम कमाली के द्वारा लिखे गए हैं, यानी कि इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो शबनम कमाली हैं। तो कैसे याद रखेंगे? तो हम्द, हम्द जो है वो कमाल का होता है। हम्द जो है वो क्या होता है? कमाल का होता है। यानी कि हम्द ऐसा जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है उसे ही हम्द कहते हैं। तो हम्द क्या होता है? उसमें कमाल होता है, यानी कि हम्द कमाल का होता है। तो हम्द से हो जाएगा शबनम कमाली। अगला है भाभी जान। अगला नंबर क्या है? भाभी जान। तो हम लोग जो पढ़े हैं चैप्टर, तो उसमें है भाभी जान के जो है शौहर, उसको बार बार कहाँ जाना पड़ता था? जेल जाना पड़ता था। तो जेल, यहाँ पे हेल जो आ रहा है ना, तो हेल से आप याद रखेंगे जेल, यानी कि भाभी जान के शौहर को जो है बार बार जेल जाना पड़ता था। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अगला है फेरार। क्या है? फेरार। तो फेरार, फेरार में फेरा, सिर्फ फेरा हम लोग याद रखेंगे। फेरा, क्या फेरा? मुँह फेरा। क्या फेरा? मुँह फेरा। तो फेरार से हो जाएगा सैयद मोहम्मद मोहसिन। मुँह यानी कि मुँह, तो फेरार यानी कि फेरा, क्या फेरा? मुँह फेरा, यानी कि सैयद मोहम्मद मोहसिन। अगला नंबर में है कटी हुई शाख। तो शाख से हम लोग ध्यान रखेंगे, जो जैसे कि पैर में शाख होता है वैसे ही हमारे बॉडी में क्या होता है? कमर भी तो होता है। वैसे हमारे बॉडी में क्या होता है? कमर होता है ना। तो यहाँ पे आप आसानी से ध्यान में रख पाएंगे कटी हुई शाख। तो शाख से जैसे कि हमारे बॉडी में शाख होता है, तो वैसे जैसे पैर में शाख होता है, शाखा होता है, वैसे हमारे बॉडी में क्या होता है? कमर, यानी कि कटी हुई शाख से ध्यान में रखेंगे डॉक्टर कमर जहाँ। अगला नंबर में आशियाना। क्या है? आशियाना। आशियाना मतलब होता है घर। आशियाना मतलब रहने की जगह या फिर घर। तो हम लोग जानते हैं जो आशियाना जो है वो क्या है? गाड़। तो गाड़ हम लोग सुने हैं ना, गाड़े हिरा नाम सुने हैं। हमारे नबी जो है कुछ वक्त के लिए गाड़ में थे। तो आशियाना जो है, आशियाना का क्या हो जाएगा? गाड़, यानी कि आशियाना क्या है? गाड़ है। तो यानी कि निगाड़ अजीम हो जाएगा इसके मुसन्निफ़ का नाम। अगला है रिया। तो रिया से आप ध्यान रखेंगे रजा। क्या याद रखेंगे? रिया से रजा। तो रजा कौन? अहमद रज़ा। कौन? अहमद रज़ा, यानी कि रिया रज़ा, रज़ा से ध्यान में रखेंगे अहमद रज़ा। तो यानी कि अहमद से हो जाएगा अहमद खां, यानी कि सर सैयद अहमद खां। चले आगे देख लेते हैं। आगे है 7 नंबर में अदब की पहचान। क्या है? अदब की पहचान। यहाँ अदब की पहचान में आता है अदब, और यहाँ पे आता है अब्द। अदब, अब्द। तो अगर बॉ इधर कर देते हैं तो ये अब्द बन जाता है ना। तो यानी कि अदब और अब्द एक टाइप का लगता है। तो अदब की पहचान से हो जाएगा डॉक्टर अब्दुल मुगनी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर में है 8 नंबर उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर। तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे ड्रामा। किसको पकड़ना है? कौन से वर्ड को? ड्रामा को पकड़ना है। तो ड्रामा जब भी हम लोग देखते हैं या फिर करते हैं तो उसमें काफ़ी क्या आता है? लुत्फ़ आता है, यानी कि काफ़ी मज़ा आता है। तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर का क्या हो जाएगा? प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान। क्या हो जाएगा? प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान, यानी कि इसमें काफ़ी लुत्फ़ आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फ़हमीदा और मंझली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो यहाँ पे ध्यान रखना है मंझली में झ लौदुर्गी जो आता है झली, झली से ध्यान में रखना है झोली। क्या ध्यान में रखना है? झोली। तो झोली जिस तरह से कोई चीज़ रखने के काम में आता है, उसी तरह से डिप्टी नज़ीर में अहमद में पटी जो है, तो पटी से ध्यान में रखना है पेटी। तो ये जो है ये भी किसी चीज़ को रखने के काम में आता है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आपको जो है रिलेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर में अपनी बेटी सुगरा के नाम। अपनी बेटी सुगरा के नाम। तो इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो अब्दुल गफ़ूर शहबाज हैं। कौन है? अब्दुल गफ़ूर शहबाज। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। अगला नंबर में है मौलवी सैयद मकबूल अहमद। मौलवी सैयद मकबूल अहमद। तो यहाँ पे मकबूल में कबूल ध्यान में रखना है। मकबूल में यहाँ पे कबूल ध्यान में रखना है। और कबूल 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 कब बोलते हैं? जब यानी कि शादी होती है। तो शादी से ध्यान में रखना मेहंदी। शादी में क्या लगती है? मेहंदी लगाया जाता है ना। तो सैयद मौलवी सैयद मकबूल अहमद से ध्यान में रखना है कबूल, कबूल से ध्यान में शादी, शादी में क्या लगाया जाता है? मेहंदी। तो मेहंदी यानी कि मेहदी अफादी। तो इससे आपको आसानी से दिमाग में क्लिक हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है मुनाजिर कुदरत।
यहाँ पे ध्यान में रखना कुदरत। कुदरत तो कुदरत को हम कभी भी चकमा नहीं दे सकते, यानी कि कुदरत को चकमा नहीं दे सकते हैं। चकमा से ध्यान में रखना चकबस्त, क्या हो जाएगा, मुनाजिर कुदरत का चकबस्त हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर याद करने में काफ़ी आसान है, इंडिया गेट। तो इंडिया क्या है, इंडिया अभी आज़ाद है ना, तो इंडिया गेट यानी कि जगन्नाथ आज़ाद, तो इसको याद रखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आगे हम नौजवान हैं, हम नौजवान हैं, तो हमारे जो जवान हैं वो किस में बात करते हैं, तो हिंदी में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, हिंदी। हमारे जो सैनिक हैं, जवान हैं, वो किस में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं। तो हिंदी किस में आ रहा है, परवेज़ शाहिदी में। शाहिदी में हिंदी टाइप का आ रहा है ना, तो परवेज़ शाहिदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले आगे देख लेते हैं। आगे जो है बिजली का खंभा, किसका खंभा, बिजली का खंभा। तो बिजली में जली आ रहा है ना, और यहाँ पे निदा फाजली में भी जली आ रहा है, यानी कि बिजली का खंभा का कौन हो जाएगा, निदा फाजली हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिजली का खंभा निदा फाजली, यानी कि निदा फाजली इसके मुसन्निफ़ का नाम हो जाएगा। अगला नंबर है, नज़्म बहुत आसान थी पहले। नज़्म बहुत आसान थी पहले, तो ये भी जो है निदा फाजली के द्वारा ही लिखा गया है, यानी कि इसके भी मुसन्निफ़ कौन है, निदा फाजली ही है। अगला नंबर में खड़ा डिनर, क्या है, खड़ा डिनर। तो हम लोग खड़ा जो है, खड़ा डिनर यानी कि खड़े होकर के डिनर करेंगे, तो हम लोग को क्या चाहिए, अगल बगल में कुछ चाहिए ना, तो जाफड़ी, क्या, जाफड़ी। जाफड़ी मतलब क्या होता है, जो फेंस यानी कि दीवार टाइप का उसको बोल सकते हैं, यानी कि खड़ा डिनर, तो इसको रिलेट कर देंगे जाफड़ी से। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर है जहर इश्क, क्या है, जहर इश्क। अगर इश्क करना है तो जहर भी, इश्क में जहर भी शौक़ से खा लिया जाता है ना, तो जो है जहर इश्क का क्या हो जाएगा, शौक़ लखनवी, क्या हो जाएगा, शौक़ लखनवी, यानी कि इश्क में जहर भी शौक़ से खा लिया जाता है, यानी कि शौक़ लखनवी। तो यहाँ पे ये सिर्फ फ़नी में ट्रिक बनाया हो ताकि आपको याद रहे, इसको जो है आप सीरियसली नहीं लेंगे, ठीक है। तो जहर इश्क का क्या हो जाएगा, शौक़ लखनवी। अगला नंबर में है गुलजार नसीम। गुलजार नसीम, तो यहाँ पे दयाशंकर नसीम, तो इसमें भी नसीम आ रहा है और इधर भी नसीम आ रहा है, तो इसको तो आसानी से याद हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। अगला है जज्बा इश्क। अगर इश्क करने का जज्बा है तो क्या बनना पड़ेगा, दानी बनना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब अगर इश्क का जज्बा है तो क्या करना पड़ेगा, दानी बनना पड़ेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा दान करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। जज्बा इश्क क्या हो जाएगा, गुलाम हमदानी मुसहफ़ी। और यहाँ ज़हर इश्क यानी कि इसका जड़ क्या कर लेना पड़ेगा, शौक़ से खा लेना पड़ेगा। तो ये ऐसे सिर्फ फनी ट्रिक है याद करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला नंबर में है दोहा। तो दोहा में सिर्फ दो को लेना है, और ज़फ़र गोरखपुरी में यहाँ पूड़ी ले लेना है, यानी कि कितने पूड़ी, दो पूड़ी। कितनी पूड़ी, दो पूड़ी, और कहीं पे भी पूड़ी नहीं आ रहा है तो इसलिए इससे रिलेट कर दिया हूँ, दो पूड़ी। तो इस तरह से दोहा से कौन हो जाएगा, ज़फ़र गोरखपुरी, तो आप आसानी से इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला नंबर में है, अगला नंबर काफ़ी आसान है, जमुना की लहरें उठती है। जमुना की लहरें उठती है, तो जमुना, जमुना में क्या पाई जाती है, मछली पाई जाती है, यानी कि जमुना, यमुना जिसको बोलते हैं। तो जमुना की लहरें उठती है तो क्या उसमें पाई जाएगी, मछली पाई जाएगी, यानी कि जमुना की लहरें उठती है, इसका क्या हो जाएगा, सलाम मछली शहरी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है सैयद शाह करामत हुसैन। तो सैयद शाह करामत हुसैन ये है असदुल्ला खां गालिब इसके मुसन्निफ़ है, तो इसको आप आसानी से इस तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आरिफ की मौत पर, आरिफ की मौत पर। तो आरिफ की मौत, जब किसी की मौत होती है तो वो फिर क्या हो जाता है, गायब हो जाता है ना, हम तो उसको फिर दोबारा नहीं देख पाते हैं, तो गायब, गायब से ध्यान में रखना गालिब, यानी कि आरिफ की मौत पर तो असदुल्ला खां गालिब इसका मुसन्निफ़ है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ माखूज़ हैं यहाँ पे, क्या है, माखूज़। तो माखूज़ जो है आलमी हिद्दत भी माखूज़ है, ये हिंदुस्तानी आइन के म्यांमार भी माखूज़ है, आर्यभट्ट और त्रेगना भी माखूज़ है, और बेदी भी माखूज़ है। तो ये आलम, यहाँ फिर से ध्यान में रखेंगे, आलमी से आलम, आलम मतलब पूरा दुनिया, और हिंदुस्तान, उसी दुनिया के अंदर क्या है, हिंदुस्तान है, और उसी हिंदुस्तान के रहने वाले कौन है, आर्यभट्ट हैं, और ये बेदी भी उसी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, यानी कि आलम यानी कि पूरी दुनिया, पूरी दुनिया के बाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान के रहने वाले कौन थे, आर्यभट्ट, और बेदी भी हिंदुस्तान के ही रहने वाले थे। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारा जो है 10th उर्दू का जो राइटर्स का नाम हम लोग बिल्कुल ट्रिक के द्वारा हम लोग याद कर चुके हैं। तो अब देख लेते हैं हमें याद हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, तो हम टेस्ट लगाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। तो चलिए टेस्ट लगा लेते हैं। तो चलिए टेस्ट लगा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, अफसाना भाभी जान, अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ़ कौन है। तो जैसे ही आप अफसाना भाभी जान देखेंगे उर्दू में, तो आप उसको हिंदी में लेके आइए भाभी जान। तो भाभी जान से हम क्या देखे थे, भाभी जान के
शौहर को जो है बार बार जेल जाना पड़ता था, यानी कि जेल से हम लोग हेल देखे थे, तो हेल किस में आ रहा है, निगार अजीम में आ रहा है क्या, सुहेल अजीम आबादी में सुहेल में हेल आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर में है, अगला में कटी हुई शाख। कटी हुई शाख के मुसन्निफ़ कौन है। तो कटी हुई शाख से क्या रखे थे, यानी कि शाख, जिस तरह से पेड़ में शाख होता है उसी तरह से हमारे बॉडी में क्या होता है, कमर होता है नहीं, यानी कि कमर किस में आ रहा है, अहमद खान में नहीं आ रहा है, असदुल्ला खां गालिब में नहीं आ रहा है, सी नंबर डॉक्टर कमर जहाँ में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिक माइंड में क्लिक हो जाएगा। चलिए अगला तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर में हम नौजवान हैं। क्या है, हम नौजवान हैं के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो नौजवान यानी कि हमारे जो जवान हैं, जो सैनिक हैं वो किस में बात करते हैं, तो हिंदी में। तो हिंदी किस में आ रहा है, तो परवेज़ शाहिदी में, यानी कि शाहिदी हिंदी एक टाइप का लग रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा राइट आंसर। जगन्नाथ आज़ाद में हिंदी नहीं आ रहा है, सलाम मछली शहरी में भी नहीं आ रहा है, मेहदी अफादी में भी हिंदी नहीं आ रहा है, जबकि परवेज़ शाहिदी हिंदी एक टाइप का लग रहा है, इसलिए ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला है बिजली का खंभा। क्या है, बिजली का खंभा के मुसन्निफ़ कौन है। तो बिजली में क्या रखे थे, बिजली में जली, बिजली में क्या ध्यान में रखे थे, जली ध्यान में रखे थे, क्या ध्यान में रखे थे, जली। तो जली किस में आ रहा है, निदा फाजली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही आ रहा है। और दयाशंकर नसीम में भी नहीं आ रहा है, जफ़र गोरखपुरी में भी नहीं आ रहा है, और ग़ुलाम हमदानी मुस्तफ़ी में भी नहीं आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर में है मुनाज़िर कुदरत। मुनाज़िर कुदरत के मुसन्निफ़ कौन है। तो मुनाज़िर कुदरत को हिंदी में अगर लिखेंगे तो हमें कुदरत को चकमा नहीं देना चाहिए, यानी कि चकमा किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है चक बस्त, एक टाइप का लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में चक बस्त। तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। बाकी इसमें चकमा टाइप का नहीं आ रहा है ना, परवेज़ शाहिदी दयाशंकर नसीम इसमें भी नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बिल्कुल दरख्शां उर्दू के जो लेखक का नाम है बिल्कुल उसको ट्रिक से याद कर चुके हैं। जबकि हमें हिंदी में लिखा हूँ तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अगर टेस्ट लगा लिए होंगे तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा जो किसी भी तरह की हमको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है हिंदी यानी कि किसले हिंदी और गोधुली हिंदी का भी ट्रिक बनाया जा चुका है, और जो कि आपको हिंदी और उर्दू के इसमें प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप उसको जाकर के देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से ट्रिक के माध्यम से उसको याद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।